गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ाने जा रहे हैं आपको क्लास 10th का मैथ, जिसमें हमारा नेक्स्ट चैप्टर है। ठीक है, 11वां है त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। इसको हम अपनी भाषा में कह सकते हैं ऊंचाई दूरी। ठीक है, इसमें हमारा पहला सवाल है, किसी समय एक स्तंभ की छाया की लंबाई उसकी ऊंचाई की √3 गुनी है। सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। यानी किसी समय एक स्तंभ की छाया की लंबाई उसकी ऊंचाई की √3 गुनी है। सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। तो सवाल का सॉल्यूशन है, ये हमने आपके सामने फिगर बना रखा है। तो जो ए बी जो है वो हमारा क्या है, एक स्तंभ है, यानी एक खंभा है। ठीक है, बी सी क्या है, उसकी छाया है। ठीक है, जैसा हमको मालूम है कि मान लीजिए माना ए बी एक स्तंभ है और बी सी उसकी छाया है। जैसा कि सवाल में कहा गया है कि जो ऊंचाई छाया जो है वो ऊंचाई की √3 गुनी है। ठीक है, तो ए बी बराबर हमारा एच है और बी सी बराबर h√3 है। तो हमें थीटा का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो हम देख पा रहे हैं कि ये लंब दे रखा है और आधार दे रखा है। तो लंब बटे आधार किसका होता है, tan थीटा का। तो tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। तो tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। तो लंब हमारा कितना है h और आधार हमारा कितना है h√3। एच से एच खत्म हुआ तो 1/√3 बचा। ठीक है, तो tan थीटा बराबर हुआ 1/√3। तो tan थीटा में 1/√3 जो वैल्यू होती है वो tan 30 की होती है। तो हम कह सकते हैं कि थीटा की वैल्यू 3 हुई। तो सूर्य का उन्नयन कोण कितना हुआ, 30 अंश हुआ। ठीक है, अब हमारा अगला सवाल है हमारा चौथे सवाल में हमसे क्या कह रहा है कि एक मीनार की चोटी का उन्नयन कोण उस मीनार के आधार से क्षैतिज तल पर 40 मीटर की दूरी पर स्थित है। बिंदु से देखने पर 45 अंश है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। यानी एक मीनार है जिसका उन्नयन कोण मीनार के आधार से क्षैतिज तल पर 40 मीटर दूरी पर देखने पर उसका कोण 45 अंश है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो जैसा हमने आपको दिखा रखा है कि ए बी हमारी मीनार है और बी सी हमारा क्षैतिज है। ठीक है, तो क्षैतिज से 40 सेंटीमीटर दूरी पर, यानी बी सी की लंबाई कितनी है, 40 सेंटीमीटर है। ठीक है, और हमें ऊंचाई निकालनी है। ठीक है, मीनार की ऊंचाई निकालनी है। तो जैसे मान लीजिए माना ए बी एक मीनार है हमारी और क्षैतिज से मीनार की दूरी 40 सेंटीमीटर है। मीनार की चोटी का उन्नयन कोण 45 अंश है। मीनार की ऊंचाई हमको निकालनी है। तो यहाँ पर भी लंब और आधार दे रखा है। तो लंब बटे आधार हम जानते हैं tan थीटा के बराबर होता है। तो tan थीटा लंब बटे आधार के बराबर हुआ। तो थीटा हमारा कितना दे रखा है, ठीक है, सवाल में 45 दे रखा है। तो tan थीटा बराबर हमारा 45 हुआ। आधार लंब हमारा कितना है h और आधार हमारा कितना है 40। ठीक है, तो हम इक्वेशन बनी हमारी tan थीटा यानी tan 45 बटे tan 45 = h बटे 40। तो tan 45 की वैल्यू जैसा हम जानते हैं 1 होती है = h बटे 40। अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, इसके नीचे हम 1 मान लेंगे। तो h का 1 से करेंगे तो h हो जाएगा और 1 का 40 से करेंगे तो 40 हो जाएगा। तो h बराबर कितना हुआ, 40 सेंटीमीटर। तो हम कह सकते हैं कि मीनार की ऊंचाई 40 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब हमारा अगला सवाल हमारा पाँचवें सवाल में कह रहा है, भूमि पर स्थित एक चिन्हित बिंदु से एक मीनार की चोटी का उन्नयन कोण 45 अंश है। मीनार के पास की ओर भूमि पर 40 मीटर चलने पर मीनार की चोटी का उन्नयन कोण 60 अंश हो जाता है। चिन्हित बिंदु की मीनार के पास से दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक है, जैसा हमने आपके सामने फिगर बना रखा है। तो ए बी हमारी मीनार है, ठीक है, और डी हमारा बिंदु है जहाँ से हम देख पा रहे हैं कि हमारा चोटी का उन्नयन कोण 45 अंश है। ठीक है, फिर हम मीनार की ओर चलते हैं। 40 मीटर मीनार की ओर चलने पर हमारा कोण 60 अंश रह जाता है। तो कह रहा है कि बी सी के बीच की दूरी हमको निकालनी है। ठीक है, तो जैसा हमने मान लीजिए कि ए बी मीनार की ऊंचाई है। बिंदु डी से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 45 अंश है और 40 सेंटीमीटर दूर मीनार की ओर चलने पर सी बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है। बी सी के बीच की दूरी हमको निकालनी है। तो मान लीजिए कि बी सी के बीच की दूरी हमारी x है। तो tan थीटा बराबर लंब बटे आधार के होता है जैसा हमको मालूम है।
तो लंब हमारा ए बी है और आधार हमारा डी सी प्लस बी सी है। तो टेन थीटा की वैल्यू हम जानते हैं, टेन 45 की वैल्यू 1 होती है। ए बी की वैल्यू हमारी एच है और डी सी की वैल्यू हमारी 40 है और बी सी हमको निकालनी है, यानी हमने उसको एक्स मान लिया। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो एच का 1 से करेंगे तो एच और 1 का इससे करेंगे तो 40 प्लस एक्स हो जाएगा। तो मान लीजिए हमारी पहली इक्वेशन बन गई। अब त्रिभुज ए सी बी में, ठीक है, अब दूसरा त्रिभुज हमारा बन रहा है ए सी बी। ए सी बी में हम देख पा रहे हैं वही, उसमें भी हमारा लंब बटे आधार है। तो लंब तो हमारा एच है और आधार हमारा एक्स है। तो टेन थीटा यानी टेन 60 बराबर हो जाएगा हमारा एच बटे एक्स। तो टेन 60 की वैल्यू होती है हमारी √3 एच बटे एक्स। इसके नीचे हम 1 मान लें और क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो एच का 1 से करेंगे तो एच हो जाएगा और एक्स का √3 से करेंगे तो एक्स √3 हो जाएगा। तो मान लीजिए हमारी सेकंड इक्वेशन हुई। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, समीकरण 1 में एच का मान रख देंगे। तो हमारा समीकरण 1 है एच = 40 प्लस एक्स। तो हम उसमें एच की जगह पर एक्स √3 रख देंगे और 40 प्लस एक्स हमारा ऐसे ही रहेगा। तो एक्स का हम 75 करेंगे, ये एक्स इधर आएगा तो ये माइनस का हो जाएगा। तो इक्वेशन बनी हमारी एक्स √3 माइनस एक्स = 40। तो इसमें हमारा एक्स कॉमन है तो एक्स को कॉमन कर लेंगे तो हमारी इक्वेशन बनी √3 - 1 = 40। तो एक्स हमारा क्या हो जाएगा 40 बटे ये √3 - 1 जो है वो नीचे आ जाएगा। अब इससे आगे हमारा सॉल्यूशन नहीं है तो हम क्या करेंगे, इसमें कर्णी का इस्तेमाल करेंगे। यानी नीचे हमारा √3 - 1 दे रखा है, इसके अपोजिट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। जो ऊपर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं तो सवाल पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो एक्स बराबर, अब हम क्या करेंगे, पहले √3 का 40 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 40 √3 हो जाएगा। फिर 40 का 1 से करेंगे तो 40 हो जाएगा अपॉन, ये हमारी इक्वेशन बन रही है। एक बार प्लस हो रहा है एक बार माइनस हो रहा है तो हम इसको a² - b² वाले फार्मूले से ओपन कर देंगे तो √3² - 1 हो जाएगा। इसमें हमारा 40 कॉमन हो रहा है तो 40 को कॉमन करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा √3 + 1 ब्रैकेट में अपॉन, इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा 2 आएगा और 2 का भाग 40 से लगाएंगे तो 20 आ जाएगा। ठीक है, तो x बराबर हमारा क्या हुआ √3 + 1। इस तरीके से ये हमारे सवाल सॉल्व होते हैं। ठीक है, और भी हमारे सवाल हैं उनको हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे। ठीक है, घर पे रहिए, सेफ रहिए। ठीक है, अच्छे से सवाल करिए। ठीक है, जो सवाल ना आए